दोस्तों यहाँ पे आप 3 तरह की म्यूटेशन देख सकते हो, मिस सेंस म्यूटेशन, नॉन सेंस म्यूटेशन और सेम सेंस को म्यूटेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको तीनों में जो कन्फ्यूजन है वो हो जाता है कई बार, तो मैं आप यहाँ पे आपको इजीली वे में बताने की ट्राई करूँगा। देखिए मिस सेंस म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक कोडोन में अगर एक न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है तो प्रोटीन में एक अमीनो अम्ल का चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे दूसरे नंबर का आपका न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है, तो इसके रिगार्डिंग जो प्रोटीन बन रही होगी, जो अमीनो अम्ल बन रहा होगा आपके प्रोटीन में, वो भी चेंज हो जाएगा। तो इसे आप बोलते हैं मिस सेंस कोडोन। नॉन सेंस म्यूटेशन क्या होता है, प्रोटीन में एक न्यूक्लियोटाइड चेंज होने पर कोडोन का समापन कोडोन में बदल जाता है ये। जैसे यहाँ पे एजीसी था, लेकिन यहाँ पे यूरेसिल आ जाता है, तो यूएजी, अब यूएजी क्या होता है, समापन कोडोन है, और इसका सूचना मिलते ही अब आपके आगे प्रोटीन नहीं बनेगी। तो यहाँ पे पहले आपके प्रोटीन में 4 अमीनो अम्ल थे, लेकिन अब यहाँ पे 2 ही अमीनो अम्ल रह जाते हैं। तो इसे बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन, यानी कि ऐसा कोडोन आ जाना जिससे आपके प्रोटीन बनना ही बंद हो जाए। सेम सेंस कोडोन नाम से पता चल रहा है, यानी कि अगर यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये आपके एक अमीनो अम्ल था प्रोलीन, और यहाँ पे एक अगर नाइट्रोजन क्षार ग्वानिन आ जाता है CCG, तो ये भी CCA भी प्रोलीन को सूचित कर रहा था, CCG भी प्रोलीन को ही सूचित कर रहा है। यानी कि अगर कोई नाइट्रोजन क्षार आके पहले वाले अमीनो अम्ल जैसे ही सूचना दे रहा है, तब उसे आप बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। यहाँ पे आपकी अमीनो अम्ल की श्रृंखला में कोई भी चेंज नहीं होगा, इसे आप बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन। तो इस तरह के तीनों म्यूटेशन आपको पता होने चाहिए।